अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा कि 2022 में जो फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा उसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। और यकीनन आपके यूट्यूब पर बेशुमार मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि हमें ये बताया जाए कि फ़िज़िक्स में कैसे प्रैक्टिकल हमारा होगा, उसमें नंबरों की तकसीम क्या होगी और क्लास 9th के हिस्से में से क्या आएगा और 10th के हिस्से में से क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियो बायो के अंदर भी बताया, केमिस्ट्री के अंदर भी यही बताया था कि 2022 में जितने भी प्रैक्टिकल होंगे आपके, वो होंगे सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट 2 यानी 10th वाले हिस्से से। इसी तरह एफएससी के बेशुमार स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किए हैं कि एफएससी का प्रैक्टिकल कैसे आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी यही है कि सेम पैटर्न है, पार्ट 2 में से ही आपके प्रैक्टिकल आएंगे, पार्ट 1 में से नहीं आएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बार बार पूछा है वो ये पूछा है कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में प्रोसीजर लिखना है या नहीं लिखना। तो प्यारे बच्चों, मेरी साबका वीडियो देखिए फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल से जो मुतलका है, उसमें मैंने क्लियर आपको बताया था और इंस्ट्रक्शंस भी आपसे शेयर की थी कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार नहीं लिखना। तो अब आपके जहन में आएगा तो हमने लिखना क्या है। तो दो बातें फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, आपने जो कैलकुलेशंस करनी है, टेबल बनाना है रीडिंग वाला वो, और एक अगर किसी प्रैक्टिकल में डायग्राम है या ग्राफ बनाना है, ये 2 से 3 बातें आपने हर प्रैक्टिकल में अपने माइंड में रखनी है। तो चलता हूँ अब आपको मैं जो फिज़िक्स का आज प्रैक्टिकल हुआ है वो दिखाता हूँ, जो तीनों ग्रुप्स में आया है। और आप हैरान होंगे कि ये क्लास 10th वाले हिस्से से आया है। और इसमें ये मेरे पास जो फर्स्ट ग्रुप का है, ग्रुप 7 जिस पे लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, दोनों ही 12-12 नंबर के हैं। 3 की नोटबुक है और 3 का वाइवा वॉइस है। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि पहला क्वेश्चन है कि पैरेलक्स के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करें या पैरेलल सर्किट में रजिस्टर्स का मुताला कीजिए। इन दोनों में से आपने ए करना है। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर को आप कौन सा बताते हैं कि आप ये हम करना चाहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बार मैग्नेट का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाइए या नैंड एंड गेट तरतीब दीजिए और इसका मुताला कीजिए। स्टडी सेटअप एंड स्टडी एंड गेट, इन दोनों में से भी आपने एक करना है और दोनों 12-12 नंबर के। अब आप हैरान होंगे कि क्लास 10th में से 4 प्रैक्टिकल आपको आने हैं, जो जिनमें से आपने कोई से 2 करने हैं अपनी मर्जी के। नोटबुक के हवाले से आपने पूछा है, नोटबुक आपने जिस तरह मैंने पहले प्रोसीजर कॉपी तैयार करने का आपको बताया, नोटबुक प्रैक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसी तरह ही आपने तैयार करनी है और अपने साइंस टीचर से सिग्नेचर कराने। और बाद स्टूडेंट ने ये पूछा है कि शुरू वाले पेज में, स्टार्ट वाले पेज में जो स्टैम्प है वो लगवाना ज़रूरी है। भाई वो ज़रूरी नहीं है, आपने जस्ट चेक करके लैब के अंदर जाना है। और प्रैक्टिकल आपके जो पार्ट 10th वाले वो सारे के सारे उसमें आपने लिखे होने चाहिए। उसके बाद जो वाइवा वाइज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए हैं कि वाइवा कहाँ से आता है, वाइवा बेसिकली आपके प्रैक्टिकल वाले हिस्से से ही आता है। अमूमन मोस्टली एग्जामिनर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है जो आपको पेपर में प्रैक्टिकल में आए होते हैं, जो प्रैक्टिकल उन्हीं से रिलेटेड आपसे वाइवा भी पूछा जाता है। तो इसलिए इस हवाले से परेशान होने की कोई बात नहीं। अब मैं आपके सामने एक, तो ये मैंने एक ग्रुप शेयर किया, अब सेकंड ग्रुप का एक शेयर करता हूँ पेपर, उसमें भी देखेंगे तो नंबरों की तकसीम उसी तरह ही होगी। ये नेक्स्ट टाइम का पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें भी ग्लास स्लाइड का इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करें या बार मैग्नेट इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाइए। दोनों में से एक करना। इसी तरह सीरीज़ सर्किट में रजिस्टर का मुताला कीजिए या एंड गेट तरतीब दीजिए और इसका मुताला कीजिए। इस तरह ये देखें आपके सामने 4 हैं, 4 में से कोई से 2 आपने करने हैं, बाकी नोटबुक और वाइवा वाइस वैसे ही है। अब मैं तीसरे ग्रुप का भी पेपर आपसे शेयर करता हूँ। जी प्यारे बच्चों, ये देखिएगा थर्ड टाइम का पेपर है और इसमें अगर आप देखें तो ग्लास प्रिज्म में से रोशनी की शुआ का रास्ता दरियाफ्त और जाविये इनहराफ की पैमाइश कीजिए या बार मैग्नेट इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाइए। इन दोनों में से एक करना है। या लिखा हुआ है कि ओहम के कानून की तस्दीक कीजिए या नॉर गेट तरतीब दीजिए और इसका मुताला कीजिए। तो इसी तरह आप देखें, ये भी जो चारों क्वेश्चंस हैं वो 10th वाले हिस्से से हैं और इनमें से कोई से आपने 2 करने हैं और सेम नोटबुक के 3 और वाइवा वाइस के 3 नंबर हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर कर ले कि पर्चा जैसे ही तकसीम होगा एग्जामिनर आपको देगा और देने के बाद एग्जामिनर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जारी करेगा
कि प्रैक्टिकल में तरीक़ेकार नहीं लिखना बल्कि रीडिंग्स को टेबल में दर्ज करना है। ये बातें आपको एग्ज़ामिनर प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले बताएगा। और हर तजर्बा में रीडिंग लेने की तादाद क्योंकि मुख्तलिफ होती है, वो भी एग्ज़ामिनर आपको बताएगा कि कितनी रीडिंग आपने लेनी है और किस प्रैक्टिकल के अंदर आपने डायग्राम या ग्राफ बनाना है, वो भी आपको एग्ज़ामिनर ही बताएगा। जी प्यारे बच्चों, अब बहुत ही अहम बातें एक दो और आपसे शेयर करूँगा। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि बार मैग्नेट हर ग्रुप के अंदर आ रहा है, इसी तरह गेट जो है वो हर ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो जो 12 नंबर हैं वो हमें कैसे मिलेंगे। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि अगर आपको बार मैग्नेट वाला आता है, मैं फ़र्ज़ करके आपको जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताने लगा हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि 12 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। सेटिंग द बार मैग्नेट इन प्रॉपर पोजीशन, के बार मैग्नेट को जो असल पोजीशन पे रखने के 2 नंबर हैं। ड्राइंग बाउंड्री ऑफ बार मैग्नेट की बाउंड्री को ड्रा करने के 2 नंबर है। और इसी तरह प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करने के 4 नंबर हैं। शोइंग द लाइंस ऑफ फोर्स विद एरो हेड, अब आपने लाइंस ऑफ फोर्स है कि किस साइड से आपकी लाइन किस साइड को जा रही है, एरो की मदद से डायरेक्शन को शो करना, उसके भी 4 नंबर हैं। तो इस तरह आप देखें 2 2 4 4 आपके सामने ये 12 नंबर बनते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और क्लियर करता हूँ, जो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल और आ जाता है, नैंड गेट आ जाता है, नॉट गेट आ जाता है, नॉर गेट आ जाता है, नैंड गेट आ जाता है, उसमें सर्किट डायग्राम बनाने के 3 नंबर हैं, परफॉर्मेंस के 3 नंबर हैं और ट्रुथ टेबल के 6 नंबर हैं। तो इस तरह 12 नंबर आपको ये मिलेंगे। तो सेम मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे कि जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर नंबरों की तकसीम का आपको आइडिया हो चुका होगा कि उसमें आपने जो परफॉर्मेंस है, लेबल डायग्राम है और जो टेबल है रीडिंग्स वाला, सिर्फ इन्हीं को करने के ही आपके मार्क्स है। तो उम्मीद करूंगा सारे प्रोसेस की, प्रैक्टिकल की, फिजिक्स की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे साइंटिफिक लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।